दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में अगर हमने क्राइटेरिया के बेस पे सम हासिल करना हो, क्राइटेरिया के बेस पर कुछ अमाउंट्स को जमा करना हो, तो क्या हम सम इफ फार्मूले के बगैर उन अमाउंट्स को जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें डाटा दिया गया है, ठीक है। पहले कॉलम में आइटम है, ठीक है। दूसरे कॉलम में सेल्स दी गई है, ठीक है। अब ये जो आइटम है ना, ये टोटल 4 आइटम्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, लेकिन इनकी एंट्रीज जो है वो रिपीट हो रही है। जैसे चार्जर चार्जर चार्जर, ठीक है। ऐसे प्रोटेक्टर है, फिर फोन केस है, फिर हैंड्स फ्री है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये जो 4 आइटम्स लिखी हुई ना, इनका यहाँ पर टोटल चाहिए। जैसे चार्जर की जितनी भी एंट्रीज है, इनका टोटल कितना बनता है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। प्रोटेक्टर की जितनी भी एंट्रीज है उनका टोटल यहाँ पर आ जाए। फोन केस की जितनी भी सेल्स है वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि हमने सम इफ का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल सम वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। उससे हम क्या करेंगे, कंडीशनल सम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये वीडियो छोटी सी है, इसको मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह का डाटा दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, आपने फिर भी यहाँ पर कंडीशनल सम निकालना है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, अपने डाटा को, अपनी आइटम्स को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी आइटम्स को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इनको मैं यहाँ पर आता हूँ, जहां पर सेल का एड्रेस आता है ना, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका एक नाम दे देता हूँ। यानी ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है ना, इस रेंज का मैं एक नाम रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जिसका आइटम, ठीक है। ये आइटम यानी ये जो रेंज है इसका नेम क्या होगा जी, आइटम। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आइटम शो हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, ये जो सेल्स वाला कॉलम है इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जहां पर आपकी अमाउंट्स दी गई हैं उस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर भी इसको भी क्या करना है, रीनेम कर देना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, सेल्स लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी ये वाली जो रेंज है इसका जो नाम है वो क्या हो गया जी, सेल्स हो गया। अब आपने आना जी पहले कॉल यहाँ पर सेल पे, जहां पर हमें पहली आइटम है उसके सामने वाले सेल पे जहां पर हमने फार्मूला लगाना है वहां पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल सम का फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। ये सम आ गया। अब आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट और ओपन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा देनी है, ठीक। अब यहाँ पर आपने पहले लेके आनी है रेंज। ये जो आइटम्स की रेंज है ना, इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने चूंकि आइटम की जो रेंज है उसको एक नाम दिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आइटम लिखूंगा तो ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये देखिए रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। जहां पर क्या करना है जी, इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। यानी ये जो हमारा क्राइटेरिया दिया गया ना, इस क्राइटेरिया को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देनी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ब्रैकेट दोबारा से शुरू करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने क्या करना है, ब्रैकेट शुरू कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेल्स जो हमारी रेंज दी गई है, इस सेल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट 2 दफा आपने क्या करनी, बंद करनी। एक दफा जब बंद करेंगे तो ये वाली ब्रैकेट बंद हो जाएगी, दूसरी दफा जब आप बंद करेंगे तो ये मेन जो ब्रैकेट है ना, ये जो शुरू हो रही है ये बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए चार्जर की जो अमाउंट है ना वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, चार्जर वाली रेंज को। तो यहाँ पर देखें टोटल कितना, यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं यहाँ पर सिंपल सम का फार्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है। और इस रेंज को, चार्जर वाली रेंज को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3,40,000 आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे जहां तक आपका डाटा, जहां तक आप सम निकालना चाहते हैं, आपने सिंपली फार्मूले को ड्रैग कर देना है। आपका सम आ जाएगा, कंडीशनल सम आ जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया के बेस पे सम आ जाएगा, वो भी सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल किए बगैर।